मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। हश्र में देखी शफीए आसिया की बारगाह, हम सभी मिलकर पुकारे अस्सलातो वस्सलाम। तुम गुनाहगाराने उम्मत की खबर रखते रहे, बख्शवाए जुर्म सारे अस्सलातो वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए मैं आपको आज के बयान की सबसे पहले आयत करीमा सुनाता हूँ। चुनांचे अल्लाह पाक पारा नंबर 23 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान कि अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, जो कान लगाकर बात सुनते हैं फिर उस बात की पैरवी करते हैं। तो क्या फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अक्लमंद हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के बयान का टॉपिक है खुतबा सुनने के आदाब। सबसे पहले याद रहे कि जुमा हफ्ते के 7 दिनों में से एक अहम तरीन बल्कि सबसे अफजल दिन है। हदीस शरीफ में से सय्यदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार फरमाया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन आप जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए। जुमे में एक ऐसी घड़ी है उसमें दुआ की जाए कबूल होगी जब तक हराम का सवाल ना करे। इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन फिरऔन गर्क हुआ और बनी इसराइल को उस सरकश से निजात मिली। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता हुई और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से नजात मिली थी। इसलिए जुमातुल मुबारक आम नहीं बल्कि खासुल खास दिन है, बल्कि फरमाया कि अल जुमातु हज्जुल मसाकीन, कैसे मिस्कीनों का हज समझे के करार दिया गया। अब आइए सुनते हैं कि खुतबा जुमा की हिकमतें क्या हैं। ये बात याद रहे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन कि इस्लाम ने जुमे के दिन खुतबा रखा। ये कोई रस्म नहीं कि खतीब साहब खड़े होकर अरबी के जुमले हमें सुना देते और हम चुपचाप सुन लेते हैं, बल्कि इसमें कई हिकमतें हैं। खुतबा जुमा के अंदर दर्स होता है, ये इसलिए रखा गया ताकि हर जुमा को हम खुतबा सुनकर दीन की तालीम सीखें, अपनी मालूमात ताज़ा करें, जिंदगी के मसाइल उनके हल और निजात की राहें सीखें और उस पर अमल भी करें। मगर अफसोस आजकल हमारे यहाँ दीनी मालूमात की बहुत कमी होती जा रही है। ज्यादातर मसाजिद में हालात ऐसे हैं कि ओ बड़ा सा लाउड स्पीकर बाहर ऑन कर दिया जाता है और अंदर जाकर देखें तो पता चलता है कि खतीब साहिब ये जुमे की नमाज से पहले चंद मिनटों के लिए दीवारों को बयान सुन रहे होते हैं। ऐन लोग बिल्कुल यूं समझे कि ऐन खुतबे के वक्त आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत है कि कई मस्जिदों के अंदर, जैसे मैं जिस मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज की अदायगी का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 100 अफराद नमाज जुमा से कबल आकर बयान सुनने के लिए माशाल्लाह बैठे होते हैं। ये क्या, ये अच्छे माहौल की बरकत है। अच्छा, बाजों में और ज्यादा है माशाल्लाह।
बाज ऐसे यूँ समझिए कि उलमा खुतबा जो बड़ा जबरदस्त और दिल को लुभाने वाला और अच्छी और जबरदस्त बातें करते हैं, कुरान और हदीस से बयानात सुनाते हैं, सुभान अल्लाह, उनके यहाँ पर सुनने के लिए पूरा पूरा मजमा, पूरी पूरी मस्जिद पहले से भरी हुई होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में और बरकतें अता फरमाए। अच्छा, अब चूंकि खुतबा अरबी में दिया जाता है और ये सुन्नत है, इसके खिलाफ नहीं कर सकते, और अरबी हमें आती नहीं है, तो हमें खबर नहीं होती कि भाई इमाम साहब ने अरबी में क्या फरमाया। यूं हम खुतबे की असल रूह और हिकमत से महरूम रह जाते हैं। हमने इब्तिदा में ये आयत करीमा सुनी कि रब ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो कान लगाकर बात सुनते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि एक होता है सुनना, इसके लिए अरबी के अंदर लफ्ज समअन का इस्तेमाल हुआ। एक होता है खूब तवज्जो के साथ बगौर सुनना, ठीक है ना, पास औकात नहीं हम कान लगा कैसे यार ये क्या बात बता रहा है। जैसे उर्दू के अंदर हम कहते हैं हमतन गोश होकर सुनना, हर तरफ से ध्यान हटाकर पूरी तवज्जो से सुनना, इसे अरबी में इस्तिमा कहते हैं। इस्तिमा, इस मौके पर यही फरमाया गया कि यस्तमिऊनल क़ौल, यानी वो लोग जो कुरानी आयात, अहादीस, उलमाए किराम के इरशादात वगैरह खूब तवज्जो के साथ सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, फयत्तबिऊन अहसना, फिर इसकी बेहतर बात की पैरवी करते हैं। यानी सुनकर बस सुनिए, सुन नहीं कर दी कि नहीं ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, बल्कि जो सुना होता है उसकी बेहतरीन अंदाज में पैरवी करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में अमली तौर पर अपना लेते हैं। अब कुरान ने क्या फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह अल्लाह तर्जुमा कंजुल इरफान, ये हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अक्लमंद हैं। अल्लाह अल्लाह, यानी बात को तवज्जो से सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले, ये हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत बख्शी है, और यही हकीकत में अक्लमंद भी हैं। हम आजकल अक्लमंद, क्लेवर आदमी उसको कहते हैं, ओ भाई माशाल्लाह बड़ा ज़हीन आदमी है, बड़ा फतीन आदमी, ओ भाई इसका बेटा तो देखो बड़ा तैयार होकर जाता है, बड़ा ज़हीन और फतीन आदमी लगता है, अरे फलाना कैसी बात करता है, कैसा ज़हीन आदमी है। कुरान पाक ने किसको अक्लमंद कहा? जो बात सुने हिकमत की और उसे क्या करे कि उसको ऊपर अमल करे, तो फरमाया कि यही हिदायत पाने वाले भी हैं और यही अक्लमंद भी हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुतबा सुनने का यही दुरुस्त अंदाज है कि जब खतीब साहब खुतबा दे रहे हो, कुरानी आयात पढ़ी जा रही हो, अहादीस करीमा सुनाई जा रही हो, उस वक्त हम पूरा ध्यान हमतन गोश होकर खतीब साहब की तरफ रुख करके खुतबा सुना, और जो सुना उसे समझे भी, साथ ही उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। आजकल हमारे यहाँ पर जो अंदाज बनता चला जा रहा है कि लोग बेतवज्जोही के साथ तो खुतबा सुनते हैं, जो सुनते हैं उस पर ध्यान भी नहीं देते। आजकल रह गया तो ये मोबाइल ने मामला किया है कि उस वक्त भी, बयान के वक्त भी हम अपने मामला निपटा रहे होते हैं, भाई ये मैसेज आया, ये देख लो, इसको जवाब दे दो, ये कर दो। तो फरमाए कि ये अंदाज मुसलमानों वाला नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 2 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिर रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, कि जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है तो उसे खेलते हुए ही सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ कि नसीहत की बातें बेतवज्जोही के साथ सुनना, गाफिल दिल के साथ सुनना, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, काश हम खुतबा तवज्जो के साथ सुनने और सुनकर समझकर अमल करने वाले बन जाएं। कहिए आमीन आमीन। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक तमाम सहाबा और अहले बैत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए। खुतबा तो ये हजरत सुना करते थे, सुभान अल्लाह। रिवायत में है, महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान गर्दने झुकाकर खामोश बैठ जाते। हालत ये हो जाती कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, परिंदे की, बर्ड की आदत क्या होती है कि जरा हरकत देखता है तो उड़ जाता है। फरमाया मतलब ये कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बिल्कुल आराम सुकून के साथ यूं बैठ जाते थे गोया ये बेजान है, मामूली सी हरकत भी नहीं होने देते थे। सारी तवज्जो महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लगा दिया करते थे। और रही बात सुनकर पैरवी करने की, उस पर अमल करने की, तो इसमें भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बेमिसाल है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इजलिसू, बैठ जाओ।
साहबी रसूल साहिबुल विसाद वन नालैन, यानी वो साहबी कि जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया मुबारक रखने और मुबारक जूतियां उठाने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु अजीम साहबी रसूल हैं, जन्नती साहबी हैं। जब इन्होंने ये ऐलान सुना, अभी आप मस्जिद में दाखिल हुए थे, दरवाजे के पास थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुना, इजलिसू, बैठ जाओ। हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते ही फौरन बैठ गए। सुभान अल्लाह, यह है खुतबा सुनने वालों का, सुनने वाले मुसलमानों का अंदाज। हम खुतबा पूरी तवज्जो के साथ सुने और उस पर अमल की भी पूरी कोशिश क्या करें कि ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, हदीस शरीफ में कि हम तो सुनते ना जी, आपको मैं हदीस पाक सुनाता हूँ कि फरिश्ते भी खुतबा सुनते हैं। वो किस तरह के जुमे के दिन मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते होते हैं। जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। यहाँ तक कि जब खतीब मिंबर पर बैठ जाता है, फरिश्ते अपने सहीफे यानी वो नूरानी कागज जिन पर नाम लिखे होते हैं उन्हें लपेट देते हैं और मस्जिद में आकर तवज्जो से खुतबा सुनने लग जाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, हदीस पाक के अल्फाज कितने जबरदस्त हैं। इदा काना यौमुल जुमअती फग़तसल रजुल, फरमाया कि यानी जब जुमे का दिन हो तो बंदा गुस्ल करे, वग़सला रअसा, और सर को धोए, सुम्मा ततय्यबा मिन अत्यबी तीबी, फरमाया बेहतरीन खुशबू लगाए, और फरमाया वह लबिसा मिन सालिहि सियाबी, और अच्छे कपड़े पहने, सुम्मा खरजा इला सलाती, और इसके बाद वो नमाज जुमा पढ़ने के लिए निकले, वलम युफर्रिक बैन इस्नैन, और किसी के दरमियान, दो लोगों के दरमियान में से न गुजरे, और फरमाया कि और इसके बाद वो इमाम का कलाम यानी खुतबा पूरी तवज्जो के साथ सुने, गुफिर लहू मिनल जुमअती इलल जुमा, उसके जुमे से लेकर जुमे तक गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और हदीस पाक में फरमाया व ज़ियादतु सलासति अय्याम, और इसमें 3 दिन का मजीद इजाफा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, यानी जुमा से जुमे तक कितने दिन बनते हैं? 7 दिन बनते हैं। 3 दिन का इजाफा करें तो कितने हो गए? 10 दिन हो गए। नहीं, जो बंदा इन आदाब के साथ जुमा की नमाज पढ़े जो अर्ज किए गए, उसके 10 दिन के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। मजीद एक हदीस शरीफ के अंदर ये आता है, इब्ने माजा की हदीस पाक है कि मन तवद्दा यौमल जुमअती फ अहसनल वुदू, यानी जो जुमे के दिन अच्छे अंदाज में वजू करे, सुम्मा अतल जुमअता, फिर जुमा पढ़ने के लिए आए, व अनसता वस्तमा, और खामोश रहे और खूब तवज्जो के साथ खुतबा सुने, गुफिर लहू मा बैनहू व बैनल जुमअतिल उखरा, उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान, व ज़ियादतु सलासति अय्यामिन, और मजीद 3 दिनों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और आगे क्या फरमाए, वमन मस्सल हसा फकद लगा, और जिसने इस दौरान कंकरियों को छुआ उसने फजूल काम किया। बस दफा होता है कि लोग मस्जिद में आ जाते हैं, पिछली सफों के अंदर बैठे रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। बाज़ों का तो जमात खड़े होने के वक्त बार बार कहना पड़ता है कि भाई अगली सफ़े पूरी कीजिए, अगली सफ़े पूरी कीजिए। जाने क्या वजह है लोग अगली सफ़ों में नहीं आते। अच्छा, बाज़ मस्जिदों के अंदर जो है ना वो स्पेस होता है कि भाई मेन हॉल है, फिर सहन है, फिर पीछे दालान है, और दालान में जो खड़े हैं वो दालान में ही खड़े, ठीक है ना। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, अगली सफ़ों में आना चाहिए। जी हाँ, ये अगली सफ़ों में आना हर कदम चलने पर अल्लाह पाक एक दर्जा बुलंद फरमाता है, ठीक है ना, एक गुनाह मुआफ फरमाता है। ये कितनी जबरदस्त ये रिवायतें हैं। इस रिवायत पर गौर फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खतीब के करीब आकर बैठे, खामोश रहे और खूब तवज्जो के साथ सुने, उसके 10 दिन के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। लिहाजा हमेशा अगली सफ़ों में बैठने और तवज्जो के साथ खुतबा सुनने की आदत बनाई। अच्छा, इस हदीस शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंकरियां छूने से मना फरमाया। आजकल क्या होता है, पहले के दौर में तो वो मिट्टी होती थी और कंकरियां, आजकल हमारे यहाँ पे मस्जिदों में दरियां हैं, कारपेट बिछाए जाते हैं, चटाइयां बिछाई जाती हैं, तो बाज लोग आपने देखा होगा कि उन्हें नोचते रहते हैं, धागे निकालते हैं। ये भी याद रखिए बेतवज्जोही की अलामत है, इससे दरिया और सफ़े भी खराब होती हैं, लिहाजा इससे बचना जरूरी है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो रखें, यहाँ इस्लामी भाई जो बैठे हैं वो भी तवज्जो रखें कि यहदुरुल जुमअता सलासा, जुमा पढ़ने 3 लोग आते हैं। अब सोचे मैं किसमें से हूँ?
मैं किसके अंदर से हूं? पहला फरमाया रजुलुन यहदुरुहा यलगु फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा। फरमाया पहला वो शख्स जो जुमा पढ़ने आता है फिर फजूलियात में मसरूफ हो जाता है, मसलन इधर उधर देखता रहता है, मस्जिद के पंखे गिनना, लाइटें देखना, बिला वजह वजू खाने पर खड़े रहना वगैरह कामों में लगा रहता है। फरमाया उसको जुम्मे से यही हिस्सा मिलेगा, फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा, उसको जुम्मे से यही हिस्सा मिलेगा। दूसरा फरमाया व रजुलुन हदरहा बिदुआ, दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह पाक के हुजूर दुआएं करने के लिए हाजिर होता है। सुभान अल्लाह। फहुवा रजुलुन अल्लाह, ये वो है जो अल्लाह पाक से दुआ करता है। फ इंशा अल्लाहु आताहु व इंशा मना, अल्लाह पाक चाहे तो उसे अता फरमा दे, चाहे तो उसकी मुंह मांगी मुराद न दी जाए, उसकी हिकमत पर है, उसकी हिकमत पर। अब हमें समझ पड़ती है कि जुमे के बाद की दुआ कितनी, यहाँ तो 2 फर्ज पढ़े और ओ ये जा वो जा जुमे से। अच्छा जुमे के बाद जुमे की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के बाहर निकलते हैं, सबसे पहले कुल्फी वाले के पास जाते हैं, कुल्फी खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा कहीं पर जो है ना वो यूँ समझो, ये होता है कि नहीं, उमूमन ये अक्सर ये देखा है कि जाकर जो है ना वो कुल्फी खाते हैं। अच्छा फिर क्या करेंगे भाई, फिर वो फ्रूट वाला है, उससे भाई फ्रूट वाले ने जाना नहीं है, वहीं पर रहना है, ठीक है ना। हम नमाज मुकम्मल पढ़ा के बाहर निकलते हैं तो भी वो फ्रूट वाले बेचारे खड़े होते हैं, ठीक है, उन्होंने खड़ा होना, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई वो कहीं गर्मी है, को कुल्फी खत्म ना हो जाए, कुल्फी खाई, मतलब मजे से बैठे हुए खड़े हुए। अच्छा इस तरीके से वो बास जगहों पर जो है ना वो हमारे मेमन इलाकों में डाड़ी से चने, भुने हुए चने ये मिलते हैं, वहां पे ये लोग खड़े होते हैं, देखते हैं वो कोई वो जो है ना वो सेक रहा है, क्या अपने वो क्या दाने होते हैं उसके, पॉपकॉर्न किसे कहा जाता है, वो दाने वो सेक रहे हैं, तो दाने वो सब जो ना वो वहां पे वो खड़े हैं, मजे से खा रहे हैं, बच्चे बड़े सारे नौजवान सब खा रहे हैं, आपस में दोस्त खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, जुमा पढ़ लिया, दुआ हो रही है, दुआ नहीं मांगी और निकल आए। तो अब देखें कि ये बल्कि दुआ भी मांगनी चाहिए, उसके बाद की 4 सुन्नतें 2 सुन्नतें और नफिल भी पढ़ने चाहिए और सलातो सलाम में भी शिरकत करनी चाहिए। ये सब ये कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी आपको बेशुमार बरकतें मिलेंगी। फरमाया कि ये जो दुआ मांगने के लिए आया है, या तो अल्लाह पाक की मशीयत है कि उसे चाहे अता फरमा दे और उसकी हिकमत है, चाहे उसके हक में बेहतर ना हो तो नहीं मिलेगा। और तीसरा फरमाया, सुनिएगा, तीसरा वो शख्स है जो पुरवकार तरीके से आता है, खामोश बैठता है, सुकून इख्तियार करता है, मुसलमानों की गर्दनें नहीं फलांगता, वलम युज़ी अहदा, किसी को तकलीफ नहीं देता, फहुवा कफ़ारतुल लहू, उसके लिए जुमे की हाजिरी दूसरे जुमे तक और 3 दिन ज्यादा यानी 10 दिन के गुनाहों का कफारा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सब फजाइल जो हमने सुने ये अरबी वाले खुतबे के हैं, अरबी वाला जो अरबी में खुतबा दिया जाता है इसके, ये खुतबा तवज्जो के साथ सुनना जरूरी है। अफसोस की बात है कि हम हर जुमा को खुतबा तो सुनते हैं मगर चूंकि अरबी में होता है लिहाजा उम्मन लोगों को समझ नहीं आती कि खुतबे में क्या कुछ इरशाद हुआ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अरबी वाले खुतबे का तर्जमा जहन में रखकर सुने, तो इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका यहाँ आता नहीं है तो चलो भाई आज के बयान में सुन लीजिए। अच्छा उम्मन अहले सुन्नत की मस्जिदों में खुतबात रज़विया यानी मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खुतबात रज़विया से खुतबा दिया जाता है। इस खुतबे के अंदर कई अकायद की बातें, कई नसीहतें शामिल हैं। अब आज आइए सुनते हैं कि इस खुतबे में क्या इरशाद हुआ। चुनांचे खुतबा रज़विया के जो बुनियादी यानी सेंट्रल आइडिया इसका जो है ना, ये 5 टॉपिक्स के ऊपर है, 5 मज़ामीन के ऊपर। सबसे पहला अल्लाह पाक की हम्दो सना और महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक, कि जब भी हम ये खुतबा सुनते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फद्दल सय्यदना, ठीक है ना, अल्लाह की हम, और ये सुनते हैं। दूसरा तकवा, अल्लाह से डरना और मोहब्बत रसूल की नसीहत की जाती है, ठीक है ना। तीसरा मुकाफात अमल यानी इअमल मा शिअत कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसका बयान है। दूसरे खुतबे के मरकजी मज़ामीन ये है कि खुलफाए राशिदीन हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सहाबा और अहले बैत पाक का जिक्र खैर होता है, उनके लिए रहमत की दुआएं की जाती हैं। और 5वां मजमून जो है, 5वां जो टॉपिक है, एक नसीहत भरी आयत करीमा ये सुनाई जाती है। तो ये 5 मरकजी मज़ामीन हैं, 5 टॉपिक्स हैं जो सेंट्रल आइडिया है इसका खुतबा रज़विया, ये हम हर जुमे को सुनते हैं। आइए इसकी कुछ वजाहत सुनते हैं। खुतबे की इब्तिदा यूं होती है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ,
इसके माने क्या कि सब खूबियां अल्लाह को, जिसने हमारे सरदार और मालिक मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी। सुभान अल्लाह, कैसे प्यारे अंदाज में अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की गई। या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका उर्स भी सफर के महीने में आता है, इनका ये निराला असलूब है, बड़ा जबरदस्त तरीका है जो अपने कुरान करीम से सीखा। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपना तारुफ करवाया। पारा नंबर 28 सूरह सफ की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूला, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, तारुफ किसका करवाना है? अल्लाह पाक का। फरमाया क्या? अल्लाह वो है जिसने रसूल ज़िशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया, सरदार दो जहां और रहमत कुल जहां बनाकर भेजा है। और हमदे खुदा के ही अंदाज आला हजरत ने इख्तियार फरमाया। क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदा, तमाम तारीफ अल्लाह को जिसने फजीलत बख्शी हमारे सरदार और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम आलम पर। और अशार की सूरत के अंदर अगर हम आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस बात को बयान करें तो आला हजरत का एक शेर मिलता है, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा तो सुरूर आएगा इंशाअल्लाह, कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसके बाद खुतबे में कलमे शहादत आता है कि वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हमारे सरदार और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। उन पर, उनके जुमला आलो असहाब पर अल्लाह पाक दुरूद व बरकत और सलाम नाजिल फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद तकवा की नसीहत शुरू होती है। फरमाया जाता है फया अय्युहल मुमिनून, क्या माने इसके? बस ए ईमान वालों, रहिमना व रहिमकुमुल्लाह, हम पर और तुम पर अल्लाह पाक रहमत फरमाए। और क्या फरमाया जाता है? ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल फ़िस्सिर्रि वल इअलान, मैं तुम्हें और अपने आप को तन्हाई में और लोगों के सामने हर जगह अल्लाह पाक से डरने की वसीयत करता हूँ। हर जुम्मतुल मुबारक को हमें ये नसीहत की जा रही होती है। अब मुझे बताइए कि कितनी जबरदस्त ये नसीहत है, ठीक है? जानते हैं कि कितनी अहम और अजीम तरीन नसीहत है। प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन सुनिएगा। एक मर्तबा किसी मुरीद ने अपने पीर साहब की खिदमत में अर्ज किया, क्या लीजिए मुझे को नसीहत कर दीजिए। पीर साहब ने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह पाक की वो नसीहत करता हूँ जो अल्लाह पाक ने अगले पिछले तमाम इंसानों को की है। चुनांचे रब्बुल आलमीन पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत नंबर 131 के अंदर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान। और बेशक हमने उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और तुम्हें भी ताकीद फरमा दी है कि अल्लाह से डरते रहो। किससे डरते रहो? अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। आशिकान रसूल जरा गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह पाक तमाम जहानों का पालने वाला है, अल्लाह पाक बंदों के लिए सबसे बढ़कर मेहरबान रहम फरमाने वाला है। वो अल्लाह पाक अपने बंदों को तकवा की नसीहत फरमाता है, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। अगर बंदे के लिए तकवा के अलावा कोई और चीज ज्यादा फायदेमंद होती, ज्यादा भलाई वाली होती, तो अल्लाह पाक अपने बंदों को जरूर उसी की ताकीद फरमाता। रोजे रखे फर्ज किया तो भी क्या, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें क्या हासिल हो? तकवा हासिल हो। मगर अल्लाह पाक ने तकवा इख्तियार करने की नसीहत फरमाई, तमाम अव्वलीन और आखिरीन को तकवा ही का हुक्म दिया। इससे मालूम हो गया कि अल्लाह पाक के हाँ बंदे की खूबियों में सबसे आला खूबी तकवा है। अब आजकल के दौर से ऐसे समझिए
कि मैं हूं और अलहदगी में मेरा मोबाइल है। अब चाहे तो बंदा बहुत कुछ देख सकता है, मगर अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे। मैं हूं और मेरे सामने मेरा माल है, चाहे तो गलत तरीके से भी बेचकर कमा सकता हूं, मगर तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे, हलाल कमाए, दुरुस्त तरीके से कमाए। ठीक है ना? तो कैसी जबरदस्त बात हो गई, तकवा, अल्लाह से डरना। क्या खूब अशार ये कहे गए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि हिर से दुनिया निकाल दे दिल से, बस रहूं तालिबे रिजा या रब, वास्ता मेरे पीरो मुर्शिद का, मुझको तू मुत्तकी बना यार। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नसीहत जो हर जुमे को खुतबे के जरिया में दी जा रही होती है कि हम अल्लाह से डरें और जाहिर और बातिन दोनों में डरें। जाहिर में तो बड़े डरते हैं, बातिन में हम डरे कि नहीं डरे? बातिन में भी डरें। खुतबे में इसके बाद आता है वज़य्यिनू क़ुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। इसका तर्जुमा क्या है? और मुज़य्यिन करो अपने दिलों को उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर अफजल दुरूद व सलाम। ठीक है, ये नसीहत है कि अपने दिलों को मोहब्बत रसूल के जरिए आरास्ता रोशन करें। क्यों ये मोहब्बत जरूरी है? फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। इसका तर्जुमा क्या है कि बेशक मोहब्बत ही पूरा ईमान है। अब तीन बार फरमाया खबरदार, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं उसके लिए ईमान नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं उसके लिए ईमान नहीं है। जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं उसके लिए ईमान नहीं है। ये कितनी अहम नसीहत और तालीम भी है कि दीन की, ईमान की असल ये मोहब्बत रसूल है। ये मोहब्बत होगी तो कुरान समझ आएगा, ये मोहब्बत होगी तो अहादीस समझ आएंगी, ये मोहब्बत होगी तो नमाजों में दिल लगेगा, ये मोहब्बत होगी तो हज उम्रे का लुत्फ पड़ेगा, ये मोहब्बत होगी तभी ईमान कामिल हो सकेगा, ये मोहब्बत होगी तभी निजात मिलेगी। ठीक, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर वो मान गया। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर वाक़या है मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, उमूमन उलमा किराम बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हशाम रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिर नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। सुभान अल्लाह। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, नहीं उमर, उस रब्बे काबा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं होगी जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की वल्लाहि ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। अब वो क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक नजर का कमाल होगा, कैसी नजर फरमाई होगी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के दिल पर। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की कसम आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल आन या उमर, यानी ए उमर अब तुम्हारी मोहब्बत कामिल हो गई। अल्लाहु अकबर। क्या खूब किसने अपने शार के अंदर कहा है कि तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसके बाद बड़ी प्यारी दुआ आती है रज़क़नल्लाहु तआला व इय्याकुम हुब्ब हबीबी हाज़ा नबील करीम अलैहि व आलिहि अकरमुस सलाति व तस्लीम, कि अल्लाह पाक हमें और तुम्हें
अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, उन पर और उनकी आल पर बुजुर्ग तरीन दुरूद व सलाम हो। उन्हीं किसने क्या खूब कहा कि नात पढ़ता रहूं, नात सुनता रहूं, आंख पुरनम रहे, दिल मचलता रहे, उनकी यादों में हर दम में खोया रहूं, काश सीना मोहब्बत में जलता रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद एक हदीस शरीफ आती है, बड़ी अहम हदीस है, ठीक है, जिसमें मकाफात अमल का बयान क्या है। अलबिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। इसका तर्जुमा क्या है कि नेकी पुरानी नहीं होगी, गुनाह भुलाया ना जाएगा और बदला देने वाला ना मरेगा। तो जो कुछ चाहो करो, जैसा करोगे वैसा बदला दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी अहम हदीस पाक है। जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन सबक इसमें बयान किया गया। इस नसीहत को अगर हम पल्ले से बांध लें, यकीन माने हमारी जिंदगी संवर जाएगी। क्या फरमाए कि नेकी पुरानी नहीं पड़ती, नेकी पुरानी नहीं पड़ती। ओ बरसों पहले नेकी की होगी, नहीं पड़ती। सालों पहले की हुई नेकी भी कभी ना कभी काम जरूर आती है। फरमाए गुनाह कभी भुलाया नहीं जाता। छोटे से छोटा गुनाह भी हमारे दफ्तर अमाल में लिख दिया जाता है। दुनिया में न भी हो तो आखिरत में हमारे सामने जरूर रख दिया जाएगा। और क्या फरमाया कि बदला देने वाली जात यानी अल्लाह पाक को कभी फना नहीं। तो अब क्या फरमाया कि इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, अब जो चाहे करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यूं ही दूसरी तरफ आ जाए, आज किसी का ज़ात नेकी करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम उसका बदला पाएंगे। वो है ना पारा नंबर 27 सूरह रहमान की आयत नंबर 60, बड़ी मशहूर मारूफ आयत है। आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान की, नेकी का बदला नेकी ही है। तो नेकी का बदला नेकी है। गर्ज ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि नेकी कभी पुरानी नहीं पड़ेगी, गुनाह कभी भुलाया नहीं जाएगा। बदला देने वाले यानी अल्लाह पाक पर कभी मौत तारी नहीं होगी। बस जो मर्जी करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, इसके बाद खुतबे में हम 2 आयतें करीमा सुनते हैं। पारा नंबर 30 सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 7 और 8। रब ताला इरशाद फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान। तो जो एक जर्रा भर भलाई करे वो उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए और खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाय खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद खुतबे के अंदर ये दुआ आती है कि बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम, बरकत दे अल्लाह पाक हमारे लिए और तुम्हारे लिए अजमत वाले कुरान में। व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, और नफा दे हमको और तुमको आयतों और हिकमत वाले जिक्र के जरिए। इन्नहु ताला मलिकुन करीम जवादुम बर्रऊफुर रहीम, बेशक वो आली जात बादशाह करीम जवाद एहसान फरमाने वाला मेहरबान और रहमत वाला है। तो ये इस तरह ये पहला खुतबा इख्तिताम को पहुंचता है। इसके बाद दूसरे खुतबे का आगाज होता है, हम्दो सना पढ़ी जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ पढ़ी जाती है। दूसरे खुतबे का बड़ा हिस्सा ये सहाबा और अहले बैत के जिक्र पर मुश्तमिल है। जी हाँ, इसमें तरतीबवार आपने भी कहना है। सबसे पहले खलीफा कौन सा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, दूसरे खलीफा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। इन सब के लिए रहमत की दुआएं होती हैं। फिर हजरत अबू मोहम्मद नवासे रसूल इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला, अबू अब्दुल्ला शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इसके बाद सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा जान हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र होता है, और तमाम महाजिरीन और अंसार इन सब का जिक्र किया जाता है। अच्छा, खुतबे में जिक्र सहाबा क्यों जरूरी है? इस ताल्लुक से हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला के इरशाद पाक सुनिए। एक इलाका था समाना, वहां के रहने वाले कोई खतीब था जो जुमे के दिन बयान करता था। उसने एक नया तरीका निकाला कि खुलफाए राशिदीन का जिक्र न किया। जी हाँ, मक्के मदीने बिलाद अरब सब जगह चले जाएं, हर जगह खुतबे में खुलफाए राशिदीन का तज़किरा होता है। उसने खुलफाए राशिदीन का जिक्र न किया। उससे कहा गया कि भाई खुलफाए राशिदीन का जिक्र खुतबे में क्या करो। अब चाहिए तो ये था कि वो गलती मान लेता, मगर उसने आगे से अकड़ दिखाना शुरू कर दी। लोगों ने सूरत हाल हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में अर्ज़ की। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर उस जाहिल खतीब की खूब खबर ली और फरमाया, खुतबे में खुलफाए राशिदीन का जिक्र करना खुतबे की शर्त अगरचे नहीं है, मगर ये आशिकान रसूल की निशानी और अलामत है। ठीक है, आप समझ गए?
मदनी चैनल के नाज़रीन भी समझ गए, ये आशिकाने रसूल की निशानी और अलामत है। जो जानबूझकर खुतबे में जिक्र सहाबा नहीं करता उसका दिल मरीज और बातिन खबीस यानी नापाक है। पता चला कि खुतबे में जो सहाबा और अहले बैत का जिक्र खैर होता है, ये बड़ी सादत की बात है, आशिकाने रसूल की निशानी भी है, इसमें दिल की पाकीज़गी की अलामत भी है, और साथ ही साथ उनका जिक्र खैर ये बरकतें और रहमतें उतरने का जरिया भी है। और इसके बाद जो आखिर में दुआ, आखिर के अंदर जो एक नसीहत की जाती है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 6 बातों की यानी जो है ना वो बात कही गई। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह अदल और एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है, ये 3 बातें, और बेहयाई चौथी बात, हर बुरी बात से और जुल्म से मना फरमाता है। 6 बातों का यहाँ पर ये फरमाया गया। साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की सबसे जामे आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। वो किस तरह, किसमें तमाम भलाइयों और तमाम बुराइयों की मालूमात जमा कर दी गई हैं। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु बुलंद रुतबा सहाबी हैं। आप फरमाते हैं पहले मैंने कलिमा तो पढ़ लिया था मगर इस्लाम मेरे दिल में दाखिल नहीं हुआ था। जब ये आयत करीमा उतरी तो उसे सुनकर ईमान मेरे दिल के अंदर घर कर गया। सुभान अल्लाह, ये कितनी जामे आयत करीमा है। अल्लाह पाक हमें ये सब अच्छी आदतें और सिफात अपनाने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर के अंदर समरी, खुलासा आज के बयान का, तो खुलासा कलाम यह है कि ये वो खुतबा है जो हर जुमे को हम लोग सुनते हैं। ये तफसील बयान करने का मकसद प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन यही है कि हम लोग उमूमन खुतबा सुनते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि खुतबे में बयान क्या हुआ है। आज हमने सुन लिया कि खुतबे में कैसी कैसी प्यारी प्यारी नसीहतें हैं, उन्हें याद रखिए, जहन में बिठाइए और इन वजाहतों को सामने रखकर खुतबा सुनने की आदत बनाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।